घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होती, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी हैं अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते, मैं किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन? भिंडरान वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल। नहीं, हमने कभी बंदूक की बात नहीं, बुलडोजर की। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बुलडोजर रखी। मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने, देखिए ये मजाक की बात नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनकी आपत्ति क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाज़त क्यों नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हों उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है, वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है। हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या? सनातन धर्म का मत है सनातन सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप। मारकाट की बात तो नहीं करता। वीरता भी, ये वीरता का प्रतीक है बुलडोजर। चाय भी मंगवा दो साहब। अच्छा, हम चाय पियेंगे, हम चाय पीना चाहते हैं। हाँ, तो पानी और चाय दोनों भेजा जाए जी। वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है ना? लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है। क्या ये सही है? जी बहन, बहुत सही। कौन सी चाय पसंद करते हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरुजी को बहुत प्रिय है। इस चाय से हमारी याद जुड़ी हुई है दादा गुरु से। हम 2 भाई है वैसे तो, पर ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं। और हम जब दादा गुरुजी के पास जाते थे तो सब ऐसे ही बैठते थे। तो दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे। तो वो चाय पीते थे तो अपनी जूठी चाय, खूब ये जो नरेली है, इसकी आधी चाय हमको देते थे। हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरु के इस प्रसाद के कारण। चाल दे दिए दोस्तों। यहाँ पर 14 रुपए की टेबल हो गई है, अभी 16 रुपए की हो गई है दोस्तों। सब बंदे चाल दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 18 रुपए की टेबल है। अब मेरे पास में जैसे घूम के चाल आती है, मैं चाल को बढ़ा दूंगा क्योंकि पत्ते मेरे पास में अच्छे हैं। इक्का वासा बेगम, इतने अच्छे पत्ते हैं बहुत ज्यादा। अब मैं यहाँ पर चाल को बढ़ाता हूँ और मैंने चाल दे दी है, तो यहाँ पर तुरंत 30 रुपए हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर जितने देख सकते हैं 1027 रुपए 55 पैसे है मेरे पास में। अभी मेरे पास में फिर घूम के चाल आएगी, ओके, और फिर मैं बढ़ा के चाल दूंगा। अभी 2 बंदे पैक हो चुके हैं, अभी 2 बंदे मेरे साथ में खेल रहे हैं दोस्तों, और ये सोच रहे हैं कि मुझे चाल देना चाहिए। अगर आपके पास पत्ते अच्छे तो आप तुरंत चाल दें, बढ़ा के चाल दें, ताकि आप इसे जीत पाएं। दोस्तों मैं जीत चुका हूं, देख सकते हैं 1056 रुपए मुझ पर हो चुके हैं। इसे कहते हैं एक अच्छी ट्रिक और एक अच्छी टिप। और प्रत्येक, इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है। शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत। चाय बुरी आदत, क्षमा कीजिए, युवानों से प्रार्थना है मत पीना। हम नहीं रुके। और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं। चाय पर श्लोक। चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार सुनो। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह
परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे हनुमान जी तो फिर क्या चाहिए।